हेलो 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 राम 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 जी। जॉब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है जी। तो जी हमने पहले वाला तो ये हमने पहली वाली सीरीज़ तो कर ली गाय का, मतलब एक टॉपिक हमने गाय का क्लियर कर लिया। ये वो होगी हमारी अगली क्लास है जी। तो इस क्लास में मैं एचएसएससी में जितने हरियाणा पुलिस में आए हैं सारे पर्सन करवा दूँगा। इस पर्सन के बाहर एक भी पर्सन नहीं टकराएगा। और वीएलडी में भी इसमें तो ये सारे पर्सन फंसेंगे। बाहर के में पर्सन नहीं आवेगा। यह बात की गारंटी मेरी। देख भाई छाती ठोक के कह रहा हूँ। देख आई आवाज़? हाँ भाई। तो भाई क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यूँ बता दूँ कि हमने पहली क्लास कर ली। कलम दौड़ी ले लूँ। हमने पहली क्लास कर ली हैं, और हम कर रहे हैं दूसरी क्लास। ठीक भाई। तो भाई इस क्लास का रिवीजन, जैसे आज कल हमने वाली क्लास कर ली हैं, तो उसका रिवीजन उस दिन नहीं करना। और आज हमने दूसरी क्लास कर ली तो इसका रिवीजन भी ऐसे मत कर लेना कि इसका रिवीजन आप शाम दूसरी क्लास ले ली, चलो शाम को इसका रिवीजन कर ले। हमें इसका रिवीजन जब करना है जब ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाए। ठीक है। लास्ट डे पे हमें इसे पूरा टॉपिक का रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग समझ लेता है कि हाँ गाय का टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है, अब गाय का टॉपिक ये है, और हमें जब पूरा एक चैप्टर हमें जब याद करना होता है। ठीक है। और फिर हमें जैसे लास्ट में सप्ताह के लास्ट दिन एक टारगेट बना लो अपना कि इस दिन मुझे ये ख़त्म करना है चैप्टर, तो मुझे ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है। इस दिन मुझे ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है, तो ये वाला चैप्टर हमने ख़त्म करना है। ठीक है भैया। तो ये दो क्लास और लगेंगी, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसकी आराम से आप रिवीजन मार लेना, और मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो अब हम शुरू करेंगे। बहुत ज्ञान हो गया। अब हम शुरू करेंगे। गाय की सबसे भारी नस्ल है कौन सी? गाय की सबसे भारी नस्ल है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कॉकरोच। कॉन्क्रेज। कॉन्क्रेज। अब इसे याद कैसे धरोगे आप? अब जी मास्टर जी, याद तो होता नहीं है, आप पढ़ा देते हो। तो जी एक बात है, ये प्रश्न तो आपको बुक में से ही मिल जाएंगे। हैं भाई, बुक में से भी मिल जाएंगे प्रश्न, तो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। लेकिन अपना काम किया, अपना काम है इन प्रश्न ने याद कराना, दिमाग में फिक्स करना। ठीक भाई। इसको कैसे करेंगे? सबसे भारी क्या होती है? कंक्रीट से बनेगा कंक्रीट। कंक्रीट क्या होया करे? कंक्रीट होया करे ईंट पत्थर नहीं होते, कंक्रीट मतलब सीमेंट। सबसे भारी क्या होता है? सबसे भारी होता है कंक्रीट। कंक्रीट। और उसमें कंक्रीट के घर में कौन रहा करे? गाय रहा करे जी। सबसे भारी क्या होता है? सबसे भारी होता है जी कंक्रीट। कंक्रीट सबसे भारी होता है। सीमेंट सबसे भारी नहीं होता कि ये सीमेंट की मूर्ति ऐसे कोई नहीं उठा सकता। सीमेंट सबसे भारी होता है। कंक्रीट सबसे भारी होता है। और कंक्रीट के घर में कौन रहती है जी? गाय रहती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, कैसे? तो 20वां प्रश्न हो जाएगा, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है भाई? बता दो एक बारी। तो उसका हो जाएगा साहिवाल। इसे याद को कर दरोगे? याद करने की भी ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। अब मान लो किसी आदमी के घर में एक गाय है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। जो अगर गाय सबसे ज़्यादा दूध देगी तो वो आदमी तो रिच हो जाएगा, उसके पास पैसा खूब आएगा। और अगर और आज आज के टाइम में रिच आदमी का कोई बाल तक नहीं पाड़ सकता। मानने वाली बात है नहीं है? कहते जी लिल्लू के छोरे ना दूध बेच बेच कर जी कोठी खड़ी कर ली। सुना होगा, शर्मा जी के लड़के ने दूध बेच बेच कर कोठी खड़ी कर ली। तू ये बेबी आज का आज धरती में ही टिक रहा है, न्यू न्यू कहते होंगे करके। हम्म। तो भाई सबसे ज़्यादा दूध देने वाली हो गई साहिवाल। ऐसे हो गया, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है जिसके घर में होती है वो आदमी रिच हो जाता है, और रिच आदमी का कोई बाल तक नहीं पाड़ सकता। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं भाई। ओके रुपया दर छाती पे दर क्या ले जाना। डेयरी गाय का दूध काल एवं प्रसंभ अंतराल क्रमशः होता है। ये पर्सन में कहना चाह रहा है, जो डेयरी पे तो गाय गाय नहीं रहती, उसका दूध का काल मतलब उसका दूध देने का मतलब वो कितने लॉन्ग टाइम तक दूध देती है।
और फिर उसका प्रसव, मतलब उसका बालक कितने दिन में वो जाम देती है। ठीक है, मतलब वो बालक कितने दिन में जामती है, मतलब प्रसव ये होता है कि बालक काट दिया। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थारा 10 महीने या 12 महीने। ठीक भाई, इसे याद कैसे करोगे आप दूध लेने जाते हो दुकान पे, दूध दूध लेने जाते हो डेयरी पे, डेयरी वाले तो क्या कहते हो भाई, दूध दे दे, तो तू क्या कहता है डेयरी वाला? 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट, 10 मिनट रुक जा, दूध काट के दे रहा हूँ, 10 मिनट रुक जा, दूध काट के दे रहा हूँ। फिर आप क्या बोलते हो कि भाई दूध दे दे, टाइम हो रहा है। फिर आप क्या बोलते हो? फिर वो दूध डेयरी वाला क्या बोलता है? परेशान, पर सबसे बन गया परेशान, परेशान मत हो, दे रहा हूँ। फिर वो कह रहा है 12 मिनट रुक जा, दे रहा हूँ। आप डेयरी पे जाते हो दूध लेने, दूध वाला मालिक क्या कहता है? 10 मिनट रुक जा, दूध दे रहा हूँ, यूँ कहता होगा। फिर आप कहते हो कि भाई तूने 10 मिनट लगा दिए, और कितना टाइम लगाएगा? तो डेयरी वाला कहता है कि परेशान ना हो, पर सबसे बनेगा परेशान ना हो, 2 मिनट रुक जा, दे रहा हूँ। फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट और खा गया, 12 हो गए। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, याद हो गया होगा। किस गाय के दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है? मतलब ये मान लो सबसे ज़्यादा फैट, फैट मतलब हो गया वसा। किस गाय के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है? तो हो गया जर्सी। अब इसे याद को कर दरोगे, याद याद करने, जी हमारा काम है प्रश्न को याद कराना। ये प्रश्न तो आपको गूगल गूगल बुक वुक सब में मिल जाएंगे। ठीक है, जर्सी से बन गया जर्सी, ठंड में नहीं पहने करे जर्सी, जर्सी जैकेट सुना होगा, जैकेट। और फैट, फैट आप कब खाते हो? दूध दूध दही जैसी वाली चीज़ें, मतलब फैट वाली चीज़ें, मतलब नहीं, मान लो गरम गरम चीज़ बिल्कुल फैट वाली, जैसे आपको पता होगा पीनट्स, पीनट्स में ही फैट होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप कब खाते हो? जर्सी वाले मौसम में खाते हो, ठंड वाले मौसम में ही तो खाते हो जी। ठंड वाले मौसम में तो रजाई में दुबक के अलग ही स्वाद है। ठीक है भाई, तो जर्सी का उपयोग आप किस ठंड वाले मौसम में जर्सी का उपयोग करते हो, और ठंड वाले मौसम में ही सबसे ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा तू दिल में दर्द झेल गया यो, पबजी सा। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल जिसके दूध में फैट प्रतिशत सबसे कम होता है? हाँ भाई, कौन सी हो जाएगी? बता दो, क्या हो जाएगी? होल्स्टीन, होल्स्टीन, इसे याद कर दरोगे। होल्स्टीन से बन गया होल्स्टीन, ये वो नहीं होता एक पाउडर सा आता है दूध में, हॉर्लिक्स, हाँ हॉर्लिक्स। होल्स्टीन से बन गया हॉर्लिक्स। दूध में क्या मिलाया जाता है? दूध में हॉर्लिक्स मिलाया जाता है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा माएँ दूध में क्या मिलाती हैं? सबसे ज़्यादा माएँ बच्चों के दूध में क्या मिलाती हैं? हॉर्लिक्स मिलाती हैं। हम्म। और कहती हैं कि बेटा खाओ और दौड़ो, खाओ और दौड़ो, और दौड़ने से क्या होता है? फैट कम होता है। हॉर्लिक्स से बन गया हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स से बन गया। यही लिखा है क्या? अरे कुछ भी लिखा हो, आपने समझ आ गया होगा। सबसे ज़्यादा माएँ दूध में क्या मिलाती है? हॉर्लिक्स मिलाती हैं। उससे क्या करती हैं? बच्चों को दौड़ाती हैं, दौड़ने से क्या होता है? फैट कम हो जाता है। स्वाहा, याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाय की नस्ल जिसे मालवी भी कहा जाता है? मालवी, वाह मालवी, मालवी, थार पार कर। हम्म, सबसे ज़्यादा मालवी, मालवी से बन गया माल, माल माल पैसा रोकड़ा, कैश। और थार पार से बन गया थार। मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, व थार, थार गाड़ी गाड़ी, थार पार कर। और जिसके पास माल है भाई, वही तो थार में घूमेगा। हम्म। अब जिसके पास माल ही नहीं होगा, वो क्या हुआ? वो बस में धक्के खाओगा, अब टम्पू में धक्के खाओगा, ट्री में धक्के खाओगा, ट्री ट्र ट्र ट्री ट्री, ट्री में धक्के खाओगा। जिसके पास माल होगा, माल भी होगा, जो माल वाली पार्टी होगा वो थार में घूमेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, हुर्र करके। सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं शरीर का रंग बदलने की क्षमता किस
गाय में पाई जाती है। मतलब ये प्रश्न में यूँ कहना चाह रहा हूँ कि एक गाय है जो सबसे ज़्यादा अपने आप से लड़ सकती है रोगों से, कि उससे बुखार आ रहा हो तो वो खुद ठीक हो जाएगी हैं, और अगर उसको कलर कालो पड़ रहा हो है तो वो खुद ही दौड़ी आ जाएगी, यूँ बोलेगी कि ओप्स मम्मी, ये कलर आपका है? नहीं, ये तो डब का कमाल है। डब सबकी पसंद, निरमा निरमा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा नागोरी। नागोरी से बनेगा गोरी। गोरी क्या होती है? गोरी 2 मिनट में अपना कलर बदल लेती है। वो वाला गाना सुना होगा, गोरी नाच है ना गोरी नाच है। अब जो नाचने वाले होते हैं, नाचने वाले, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। मतलब क्यों? क्योंकि वो नाच नाच के अपने आप को फिट रखते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं होता। ठीक भाई, याद कैसे धरोगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक भाई, गोरी नाच है ना गोरी नाच है। ठीक, जो नाचने वाला आदमी होता है उसे पहली बार रोग नहीं होता, वो नाच नाच के अपने आप को फिट रखता है। और रंग बदलने वाला, और भाई जो नाचता होगा वो तो अलग अलग, वो अपने मुंह पे मेकअप करता होगा, काला होता होगा तो वो मेकअप करके गोरा हो जाता होगा, तो इस वजह से वो अपना रंग भी बदल लेता है। हो गया होगा प्रश्न याद? अगले प्रश्न की ओर बढ़े क्या? हुर्र कर क्या है? निम्नलिखित में से गाय की पहाड़ी नस्ल है? पहाड़ी, पहाड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरी और पावर। अब पहाड़ी पे आप कैसे चढ़ते हो? सीढ़ी लगा के चढ़ते हो ना पहाड़ी पे। पहाड़ पे चढ़ना है तो सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा। और और फिर पहाड़ पे चढ़ने के लिए पावर की भी ज़रूरत होती है भाई। हम्म, पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे? सीढ़ी लगा के चढ़ोगे, और चढ़ने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। हो गया प्रश्न याद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वाहा। निम्नलिखित में से बोझा ढोने वाली गाय कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बोझा अपने कंधे पर ढो लेती है? इसका आंसर हो जाएगा मालवीय। अब इसे याद कैसे करोगे? मालवी से बन गया माल वाला आदमी। अब माल वाला आदमी है तो कभी भी बोझा ढोता है? माल वाला आदमी कभी भी बोझा नहीं ढोता। अपने नौ उनके घर में हमेशा नौकर होते हैं। ऐसे याद कर लो, माल वाला आदमी कभी बोझा नहीं ढोता और उसके घर में हमेशा नौकर होते हैं। ठीक भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वाहा। निम्नलिखित में से दुधारू नस्ल नहीं है? कॉकरेच। ठीक भाई, अब एक बात बताओ, दुधारू से बन गया दूध उतारू। दूध उतारू, दूध आप किस में नहीं उतार सकते? कंक्रीट में नहीं उतार सकते। कंक्रीट, सीमेंट में। सीमेंट में आज तक देखा किसी को दूध दूध डालते हुए? थार में आजकल दूध ढोया जाता है, देखा होगा। साहिबाल, बाल से बन गया बाल। अब जिसके पास बट ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो उसका तो कोई बाल ही नहीं पाड़ सकता। गिर। अब दूध, अब गिर से बन गया, गिर से बन गया दूध उतारूं। दूध कैसे उतारते हो? संभाल के उतारते हो। क्यों संभाल के उतारते हो? क्योंकि गिर ना जाए। गिर से बन गया गिर, क्योंकि गिर ना जाए। अब थार, पार कर। पार कर से बन गया, पार कर से बन गया पाड़ना। और जिसके पास भी दूध देने वाली गाय है उसका तो कोई बाल तक नहीं पाड़ सकता हैं। साहिबाल से बन गया पाड़ना। जिसके पास गाय, दूध देने वाली गाय है, उसका तो कोई बाल तक नहीं पाड़ सकता। पार कर से बन गया पाड़ना। और गिर से बन गया जिसके पास दूध, दुधारू से बन गया दूध उतारू। कैसे उतारू? संभाल के उतार ले बे, दूध गिर जाएगा बे, ना मम्मी मारेगी बेटे, पिट्टी पिट्टी कर देगी बेटे। कॉन्क्रीट से बन गया कॉन्क्रीट। आप दूध किस में नहीं उतारते? कॉन्क्रीट में नहीं उतारते। कॉन्क्रीट में उतारोगे तो दूध कॉन्क्रीट ही पी जाएगा और आपने मिलेगा बाबा जी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिंटगोमरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है? कौन सी नस्ल है? इसका आंसर हो जाएगा साहिवाल। अब इसे याद कैसे करोगे? याद करने की भी ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। मान लो आपकी कहीं लड़ाई होगी, मिनट से बन गया मिनट। टाइम, आप क्या बोलते हो? टाइम धर ले, जगह धर ले, उधर मिलेंगे। उधर जो जो पहाड़ ना हो, मेरा पहाड़ पहाड़ के दिखाती हो। हम्म, मिनट से बन गया
मिनट से बन गया मिनट, मिनट टाइम वाला मिनट। टाइम धर ले बेटे, टाइम, टाइम धर ले बेटे, 1 मिनट में पाड़ दूंगा। टाइम धर ले बेटे, 1 मिनट में पाड़ दूंगा, उधर मिल लियो। ऐसे बोलते होंगे, धमकी देते होंगे। इस पर्सन को इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। वैसे भाई अहिंसा नहीं करनी चाहिए भाई, अपना कर्तव्य ये है कि बच्चे आराम से पढ़ें भाई। अगर किसी को बहुत बुरी लगी हो बात तो भाई इसे दिल पे मत लेना, जस्ट फॉर फन। ये एक ट्रिक है याद करने की, ठीक भाई। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं, हुर्र करके। देसी गाय को विदेशी गाय से कैसे अलग करेंगे? आंखों से अलग करेंगे। और कैसे अलग करेंगे? काट के तो करेंगे नहीं जी, है ना। आंखों से ही करेंगे, और जो काटेगा उसको हम काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि हम गौ रक्षक हैं भाई। जय गौ माता की, ठीक भाई। इस पर्सन का उत्तर हो जाएगा 30। 30वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ए उत्तर, कुब्बड़ के आधार पर, ठीक भाई। गाय की पहचान आप कैसे करते हो? कि नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं कह रहा मैं कि आप सबसे पहले गाय में आप क्या देखते हो? गाय की शिकल देखते हो, भोली भाली गाय की शिकल देखते हो, फिर कुब्बड़ देखते हो। कुब्बड़, कुब्बड़ से तो गाय की वो करी जाती है भाई, पहचान, ठीक भाई। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। इस पर्सन को वैसे इसमें कुछ याद कराने वाली कोई बात भी नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो। अगर इसकी ट्रिक बनानी है तो फिर भी बना ही देता हूँ मैं। कुब्बड़ से क्या बनेगा? कबाड़ा। आज देसी हो या विदेशी, आजकल की गौ माता का क्या हाल है आपको भाई पता ही होगा। देसी हो या विदेशी, आजकल की गौ माता का क्या हाल है। कुप्पड़ से बनेगा कबाड़ा। कबाड़ा ही खाना पड़ रहा है बेचारियों को, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसे 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 हो रहा भाई सिस्टम, ठीक भाई। तो आजकल की गायों को कुब्बड़ से बन गया कबाड़ा। देसी हो या विदेशी, आजकल की गाय कबाड़े में, समझ जाओ भैया साहब। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय की हीट का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। बताओ भैया कौन सा समय होता है गाय की हीट पता लगाने का? अपनी हीट मत समझ जाना, गाय की हीट बतानी है तो इसका हो जाएगा जल्दी सुबह। सुबह सुबह। एक बात बताओ, गाय की अगर हीट पता लगानी है तो सुबह सुबह। इसे याद कर दरोगे, याद करने की ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। हिट, हिट का उल्टा बन गया फिट। फिट, हिट, हिट का उल्टा बन गया फिट। अगर आपको फिट रहना है ना तो सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और गाय का दूध पीना पड़ेगा, ठीक है भाई। हिट, हिट का उल्टा क्या बन गया? फिट। अगर आपको फिट रहना है तो सुबह सुबह उठ के गाय का दूध पीना पड़ेगा। स्वाहा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला पर्सन है, इस पर्सन का ये तो खैर ऐसे पर्सन तो खैर आते नहीं हरियाणा पुलिस में, फिर भी भाई करा देते हैं। एक डेयरी यूनिट में गर्भपात छांटनी दर कितनी होती है? कितनी होती है? 25%। 25 सुना होगा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पर्सन आते नहीं खैर, इसे डायरेक्ट याद कर लो। वीएलडी में भी मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। 15% 15% हो जाएगा आपका 1 लाख के लिए। तो देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन, हाय। गाय की वह नस्ल जिसका दूध काल सबसे लंबा 365 दिन होता है। सबसे ज़्यादा लंबा भाई 365। ये मान ले पूरे साल दूध देवे है, ये एक दिन भी छुट्टी नहीं करती। बेचारे छुट्टी तो करवा दो एक बार भी गाय की, छुट्टी ही नहीं करवाते। जर्सी। अब इसे ऐसे कैसे याद रखोगे? अब 365, आप क्या 365 दिन तक जर्सी पहन सकते हो? नहीं पहन सकते जी। आप 365 दिन तक जर्सी नहीं पहन सकते। इस तरीके से याद कर लो। क्या आप सबसे लंबे समय तक 365 दिन तक जर्सी पहन सकते हो? नहीं पहन सकते। इसका आंसर हो जाएगा जर्सी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जानवरों की नस्लों का
पंजीकरण करने वाली संस्था। ठीक है भाई, पंजीकरण मतलब ये इतने इतने मतलब इस नस्ल के इतने जानवर हैं, उस नस्ल के इतने जानवर हैं, ये पंजीकरण करते हैं, मतलब लिखती है एक आंकड़े। ठीक है भाई, ये पर्सन में ये कहना चाह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसे याद को कर दरोगे। NBAGR, जी आर म्यूजिक। जब 16 साल का था खलनायक देख ली, उस दिन तक गाड़ी में बत्ती बोर्ड टेक ली। अरे फंस गया तो टांग्या तेरे यार ने, सुना होगा ना। पंजीकृत, पंजी, पंजी से बन गया पंजा। पंजा, पंजे में आप, पंजे अगर आपकी दुनिया पंजे में आ जाए तो आप क्या बोलते हो? जब 16 साल का था खलनायक देख ली, सुना होगा ना। GR म्यूजिक का। जो पंजीकृत, पंजीकरण से बन गया पंजा। पंजा, पंजा क्या होता है? जब आपके हाथ में बड़ा वाला आपके पंजे में बड़ा माल आ जाए, दुनिया आ जाए, तो आप क्या बोलते हो? जब 16 साल का था खलनायक देख लिया। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। वैसे ये भाई एक ट्रिक है। ठीक है भाई। वर्तमान में देश में गाय की कुल देसी नस्ल है। देखा, पंजीकरण, पंजीकरण करवा लिया ना आपने, तो सरकार को इतना पता लग जाता है कि देश में कितनी देसी गायें हैं, विदेशी गायें हैं। इस थार पारकर जर्सी हो गई, एक गिर हो गई, ऐसी ऐसी साहिवाल हो गई, मतलब इस गाय की नस्लों की कितनी कितनी क्वांटिटी में है, कितनी हैं गायें ऐसी। इससे ये पता लग जाता है सरकार को। ठीक है भाई, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी। 43, 43 से बन गया तिनका। 43 तिनका, 43 तिनका, तिनका। अरे कल क्या है, हल्की सी गड़बड़ होगी रे लाला। 43 तिनका, 43 तिनका, तिनका, 43 तिनका, 43 तिनका। तिनका, तिनका क्या खा, गाय क्या, देसी गाय क्या खाती हैं? तिनका ही तो खाती हैं। घास फूस वो क्या होता है? तिनका ही तो होता है। 43 तिनका। गाय भैंस क्या गाय गाय क्या खाती हैं? हम्म आजकल की देसी गाय क्या खाती हैं? तिनका ही तो खाती हैं। हम्म तिनका ही तो खाती हैं गाय। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह गाय जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो और एक भी बार ब्याना नहीं हुई हो तो क्या कहलाती है? मतलब एक गाय है जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो गई हो, वो एक बार भी ना ब्याई, तो उस गाय को क्या कहते हैं? इसी ये प्रश्न में यूँ कहना चाह रहा हूँ। अरे ये तो हाईलाइटर, क्या रे दादा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। अरे यार फिर से 1 मिनट रुक जाना भाई, कलम सेट कर लें। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, हॉल फेयर। अब इसे याद कैसे धरोगे? अब यार यार याद कर लो ना यार, तुम समझ गए होंगे ट्रिक। समझ गए होंगे बस, समझ गए होंगे भाई ट्रिक तो। हॉल, संधि विच्छेद कर लो। ठीक है भाई। अरे यार क्या हो रहा है आज? मैं गलत गलत लिख रहा हूँ। कलम कहाँ की, ये रहा। संधि विथ छेद, छेद, इसका संधि विच्छेद कर लो। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक बन जाएगी आप पे। सांड नंदी महाराज, सांडनी नंद ओनली नंदी महाराज, जिसका बोझा ढोने के लिए वाद्यीकरण किया जाता है, क्या कहेंगे जी? ये इस प्रश्न में ये नंदी लिखना चाहिए यहाँ तो। हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुल क्लॉक, बुल लॉक, ब्लॉक, बुल लॉक। अब एक बात बताओ, नंदी महाराज को क्या कहते हैं? बुल कहते हैं, हैं?
अब उनको बोझा ढोने के लिए बाध्यकरण से बन गया बांधना। अब बांधते कैसे हो, आप लॉक लगा देते हो कि नंदी महाराज कहीं भाग ना जाए निकल के, इस वजह से आप बांध देते हो उनको, लॉक लगा देते हो। बुल लॉक, बुल कौन है, नंदी महाराज है, उनको अगर बांधना है बोझा ढोने के लिए तो लॉक लगाना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांड जिसका मांस के लिए बाध्यकरण किया गया है, मतलब बहुत क्या ही बोलूँ मैं, चलो छोड़ो यार, मैं कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोलूँगा, इसका आंसर हो जाएगा सीट सट स्टीर। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनेगी जाए, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाऊंगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुली आवास प्रणाली में प्रति गाय ढके क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अलग यू पर्सन में ये कहना चाह रहा हूँ, खुली आवास प्रणाली क्षेत्र मतलब एक एरिया है जो बिल्कुल खुला हुआ है और उसको ढका हुआ और उसमें एक जगह छत है, तो कितनी जगह छत होनी चाहिए और कितना बड़ा एरिया होना चाहिए, और एक 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 छोटे से में छप्पर सा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 3 से 5। 3 से 5 वर्ग मीटर। ठीक भाई, इस पर्सन को आप डायरेक्ट याद कर लो, ऐसे पर्सन हरियाणा पुलिस में 9 आवे। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट पर्सन हो जाएगा ये, गाय की वह नस्ल जिसमें डेवलप सबसे अधिक होता है। डेवलप साहिवाल। डेवलप से बन गया ड्यू। ड्यू हम्म हम्म समझ गए होंगे, साहिवाल से बन गया बाल। चलो छोड़ो यार, मैं अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं। डेवलप 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 यार, बन नहीं रही यार ट्रिक। डेवलप से बन गया लैप का बन गया उल्टा कैप। कैप 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 कहाँ लगाई जाती है, बाल पे लगाई जाती है। ये है कैसे बन रहा है यार, कैप कहाँ लगाई जाती है, बाल पे लगाई जाती है। डेवलप से बन गया लैप्स का उल्टा बन गया कैप। कैप कहाँ लगाई जाती है, बालों में लगाई जाती है। ठीक भाई, तो मैं इतने ही पर्सन लेकर आया था। इन पर्सनों से बाहर आज तक इतिहास में हरियाणा पुलिस में एक भी पर्सन नहीं आया। मैं 100 कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, इन पर्सनों से रेयरली कोई बाहर का पर्सन आवेगा, ये बात गारंटी मेरी है। ऑल HSSCPYQ, ऑल HSSCPYQ। ठीक है भाई, इस पर्सनों से बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा। और भाई सारे भाई ने वो तो पता होगी भाई, आपका भाई बढ़िया वो बना रहा हो कंटेंट यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई। और पर्सन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे भाई एक बार बता देना कमेंट में। और तो भाई हल्की सी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा तुम्हारे गैल में। तो भाई मैंने ये सीरीज़ चालू करी थी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को पता है कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये पर्सन थ्योरी उन्हें थ्योरी अलग पढ़नी पड़ती है, उन्हें फिर पी वाई क्यू अलग लगाने पड़ते हैं। तो भाई इतना रोड़ा नहीं है इसमें, अगर इसे तुम पर्सन भी लगा लोगे ना इसके, तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा हरियाणा पुलिस में। तो हमने VLD नहीं करनी, ये VLD वालों के खातिर है, मतलब उन्हें पढ़ना भी है, फिर उन्हें उन्हें प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, फिर उसके PY PYQ लगाने के बाद फिर उसका एनालिसिस करना है। भाई आपको खाली एक क्लास में जितने पर्सन करवाए जाएं, इससे एक भी बार पर्सन नहीं आएगा। यह बात कि अब भी छाती ठोक के कहना, देख
आ रही है आवाज़? छाती ठोक के कह रहा हूँ, अगर इन पर्सनों के बाहर एक भी कोई पर्सन आ जा तो भाई आप कमेंट में गाड़ी गाड़ी देते ना, गाड़ी गाड़ी। ठीक भाई, यूँ कह देना एक कि मास्टर जी एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर अंदर घेर के मारेंगे और चीख निकल जाएगी तेरी राज। कुछ बना नहीं खैर गाना। तो भाई बस इतना ही कहूँगा कि जितना करा रहा हूँ आँख मीच के कर लो, बढ़िया करा दूंगा, एक नंबर करा दूंगा। बस मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब चैनल पे आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी ऐसे ट्रिक तैयार कराने की, मतलब एनिमल हस्बेंड्री बता रहा हूँ मैं, ओनली फॉर एनिमल हस्बेंड्री ट्रिक तैयार करानी है बतेरे हैं। यूट्यूब चैनल पर भरिया पड़ा है, यूट्यूब चैनल पर एनिमल हस्बेंड्री कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है भाई, सारे भाई लांडा ला लो, सरक लो। ठीक भाई।